ब्लाइंडनेस हम्म, प्रिटेंडेड? देख के भी अनदेखा करना किसी भी चीज को। देख के भी अनदेखा करना, हम ये बड़ा देख अच्छा रहे हैं कि रूब्रिक है। सामने वाले को इस तरीके की जरूरत है, उसे हमारी मदद करने से अगर हम कुछ कर देंगे तो उसका सही हो सकता है, लेकिन हम तब भी नहीं करें, देख के अनदेखा कर देते हैं जो लोग। देख के अनदेखा कर देते हैं। क्या होता है सर ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड? ये अच्छा रूब्रिक अच्छा है। अपने आप को क्या कहते हैं, चालाकी के कारण दिखा रहा है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन देख पा रहा है वो। चालाक के कारण। प्रिटेंड कर रहा है हम्म। मैनिपुलेशन के लिए। वो कर रहा है, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम हाँ लगभग लगभग ब्लाइंडनेस प्रिटेंडिंग है ना। मतलब जहाँ पे कह सकते हो तुम कि अच्छा रूब्रिक है, और मोस्ट ऑफ टाइम पे ये भी कैसा है तुम्हारा परवर्जन ऑफ इमोशंस। परवर्जन ऑफ द इमोशंस, मतलब कि जहाँ पे मेंटल इमोशनल लेवल पे आपका पेशेंट कैसा है, बहुत ज्यादा सिक है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि तुम पेशेंट के साथ देखोगे कि कई बार जो ब्लाइंडनेस प्रिटेंडिंग को किसके साथ डाला जाता है, तुम्हारा फेजाइन सिकनेस के साथ में डाला जाता है। कि फेजाइन सिकनेस भी इसका एक टाइप है ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड का, है ना। कि मतलब आपके आसपास जब आपका फायदा होता है, जब का प्रॉफिट निकल रहा होता है, जब आपको कोई चीज मिल रही होती है, तो आपके आसपास किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा होता है, तुम उसे पूरी तरीके से क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे होता है ना, कई बार होते हैं कि जो करप्शन होता है, जब कोई करप्शन करता है तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी होता है, स्पेशली जिनका जो करप्शन करते हैं, लेकिन कई लोगों का नुकसान भी होता है। कि जो करप्शन की आड़ में उनके साथ में कैसा होता है, फसल उनको खाने के लिए नहीं मिले, उनका सारा पैसा चला गया, उनके आसपास के लोग हैं वो भूखे मर गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के साथ में बुरा हो गया। लेकिन वो लोग कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, हमें नहीं पता। उन्हें बोला, घरों में तुम देखते हो, उन्हें बोला कि जो सेल्फिश लोग होते हैं उन्हें काम नहीं करना, है ना, कोई काम नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं करना। तो अब वो पता चला उन्हें घर में काम करना नहीं है, और काम नहीं करने की वजह से अब उन्हें क्या करें, उसको किस तरीके से बचे, ध्यान ही नहीं दो। फैला है कचरा, फैला रहने दो। उनकी घर में पूछा, अरे तुम्हें कचरा साफ नहीं किया, अरे कचरा कहाँ, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। होता है कि नहीं होता है। तो ये चीजें कई बार देखने को मिलती हैं, ये जो चीज देखने को मिलती है, स्पेशली कई बार जो फेजाइन सिकनेस और हिस्टीरिया की जो कंडीशंस है, वो सिमिलर होती है किसके, ब्लाइंडनेस प्रिटेंडिंग के साथ में देखने को मिलती है ना। ये चीज देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में। इसलिए क्रॉस रेफरेंस में क्या दे रखा है, फेजाइन सिकनेस को भी दे रखा है और डेल्यूजन ब्लाइंड भी दे रखा है उन्होंने इस चीज को। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है, क्योंकि हिस्टीरिक कंडीशन जो हिस्टीरिया होता है मोस्ट ऑफ किस में पाया जाता है, फीमेल्स के साथ में देखने को मिलता है। और तुम कई जो फीमेल्स होती है, जो न्यूली मैरिड गर्ल होती हैं, या न्यूली मैरिड जो फीमेल होती हैं, तुम उनको देखना, सारी नहीं लेकिन कुछ जिन जो हिस्टेरिक होती हैं, उनके साथ में क्या होता है कि जैसी सपोज डेट उन्हें बोला कि नहीं यार ये तो फैमिली बड़ी है, हमें फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, हमें फैमिली में काम करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि सुबह उठ के क्या करते हैं, उन्हें बोला सुबह उठ के बहुत सारा काम होता है, एकदम चिल्लाने लगे, अरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। वो भी नॉर्मल लेट नहीं जाएंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, जिससे सारे लोग क्या हो जाए, उसे काम के लिए बोले नहीं। या वो दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि माँ बाप को चाय देनी है, घर की सफाई करनी है, इसके लिए कुछ बनाना है, कचरा साफ करना है। वो लोग लेट गए, हम तो बीमार हैं, मम्मी ने काम नहीं किया, अरे अच्छा ये भी करना था, ये हमें पता ही नहीं था, ऐसा हमें पता ही नहीं था, ये हमें कचरा देखा ही नहीं, ये चीज की ही नहीं। तो ये जो प्रिटेंडिंग जो चीज है, ये अपने आप में क्या है, एक बीमारी, फेजाइन सिकनेस के रूप है। मतलब तुम्हें सब दिख रहा है, मतलब किसी को तुम्हें दवाई खिलानी है, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया, पता ही नहीं, हमें आइडिया ही नहीं है उस चीज को लेकर। मतलब इग्नोरेंस मानना जानबूझ के, विथ मैनिपुलेशन। तो ये जो ब्लाइंडनेस जो प्रिटेंडेड जो कंडीशन है, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट 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 वे में क्या होता है, देखने को मिलता है ना। जैसे होता है ना, सपोज तुम बिजी डॉक्टर हो, बहुत ज्यादा बिजी डॉक्टर हो, और तुम्हें पता चला कि बहुत तुम्हारी कोई एक ऐसा क्लाइंट आ गया, एक ऐसा पेशेंट आ गया स्पेशली तुम्हारे पास में। तो वैसे भी मैक्सिमम डॉक्टर्स के लिए पेशेंट भी क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, मतलब उनके लिए, क्योंकि
प्रोफेशन से हट के उन्होंने क्या बना लिया है, अपना बिजनेस बना लिया। उन्होंने बोला कि भैया ये ज्यादा फायदा होगा इससे, अभी बगल में ये तुम पेशेंट देख रहे हो जिसका पैसा नहीं, वो मर रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, पता ही नहीं हमें तुम किसकी तरफ जा रहे हो, जो रिस्क पर्सन से, जो पैसा पे कर सकता है, और तुम्हें अदर्स पेशेंट जो मर रहे हैं विदाउट ट्रीटमेंट, तो उनमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मतलब तुम क्या नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम अपने फायदे के लिए तुमने होम्योपैथिक लॉ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। होती ही नहीं है। अच्छा सिंगल मेडिसिन भी होती है, अच्छा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, अच्छा होम्योपैथी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अच्छा होम्योपैथी में सप्रेशन भी होता है। ये कौन बोल रहा है, जिनकी 5.5 साल की डिग्री जिन्होंने 7.5 साल में की है, और 60 साल प्रैक्टिस को हो गए, और उसके बाद तो मैं क्या बोल रहे हैं, अच्छा सिंगल मेडिसिन भी होती है कुछ क्या, मतलब सब जान के भी तुम क्या कर रहे हो, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्या है ये तुम्हारा, ब्लाइंडनेस प्रिटेंडिंग। मतलब तो इसको डिफरेंट लेवल पे देखने की कोशिश करो ना, तुम्हारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और कई फैमिली में बहुत लोग होते हैं कि जो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, है ना, प्रेजेंट करते हैं उस चीज को लेकर। ये बड़ा एक्स्ट्रा मतलब वो होता है तुम्हारा, बहुत स्ट्रांग है। जैसे होता है ना, उन्होंने बोला कि पता चला कोई लड़की आई, शादी होके घर में आई, अब शादी होके घर में आई, उसको पता है, उसने देखा अरे तो ढेर सारे आदमी हैं, वो बेचारी उसको कैसा आइसोलेशन पसंद है, उसको लगता है कि फैमिली मेंबर्स तो होने नहीं चाहिए, और वो पहुंच गए हम जहाँ पे परिवार है, परिवार के साथ रहना पड़ेगा, परिवार के साथ में काम करना पड़ेगा। तो वो लोग ने क्या, कई तुम देखना कई लड़कियां क्या नाटक करती हैं, जैसी पूजा में बैठी बेहोश हो गई, उन्होंने बोला चलो तुम्हारे हाथ लगना है, एकदम से उल्टी आया, घबराहट हो रही है, फिर बेहोश हो गई। उन्होंने बोला यहाँ बैठो, फिर बेहोश हो गई। उन्होंने बोला ये काम कर लो, फिर बेहोश हो गए। ये चीज क्या है, हिस्टेरिक रिएक्शन है। उन्होंने बोला उल्टी उनकी रुक ही नहीं रही है, उनके चक्कर रुक ही नहीं रही है, उन्होंने बोला हमें तो घबराहट हो रही है, हम तो बेहोश हो गए। अब बेचारे डॉक्टर को दिखा दिखा के पूरी फैमिली परेशान है, वो उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रही है, सारी जो पैथोलॉजी है, वो जो रिपोर्ट है, वो लैब रिपोर्ट से वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और डॉक्टर्स पे जा जाके उसकी फैमिली परेशान है। अल्टीमेटली वो क्या लिखते हैं, मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल जो साइकेट्रिस्ट है उनको दिखाओ, साइकोलॉजी वाले को दिखाओ, बस। वो बोली साइकोलॉजी, हम पागल थोड़ी ना है, जबकि तुम देखोगे कहीं ना कहीं पे वो लोग कैसे हैं, मेंटल से। अब ये तुम किसी पेशेंट्स को देखना जहाँ पे बेहोशी का नाटक बहुत ज्यादा कर रही है वो लड़की, फीमेल कोई भी स्पेशली, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, पेपर, तुम्हें किसी चीज को फेस नहीं करना है, उसको फेस करने से बचने के लिए अचानक से तुमने बेहोशी का क्या कर लिया, नाटक करना शुरू कर दिया। तो मतलब जो बेहोशी का जो करने का नाटक है, जो नोजिया वॉमिटिंग एंजाइटी का जो नाटक होता है, ये अपने आप में क्या है, हिस्टीरिया, फेजाइन सिकनेस। अब कोई जो फीमेल है, कोई गर्ल है, कोई भी लड़की है, कोई फीमेल है, चाहे वो शादी के बाद में अपने ससुराल में कर रही है, या फिर कोई भी लड़की एग्जाम से बचने के लिए कर रही है, कोई भी लड़की सपोज उसको शादी नहीं करनी है, लड़के वाले देखने के लिए आ गए, उसने भी उसी का नाटक करना शुरू कर दिया। होता है कि उनको तो डिफरेंट वे में देखने को मिलेंगे। तुम्हें कहीं जाना है, सपोज दैट तुम्हें उन्होंने बोला स्कूल नहीं जाना आज तुम्हें, तुम बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए मतलब तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे, यार स्कूल मत जाओ। तो बच्चे भी ऐसा करते हैं। मतलब ये चीज तुम्हें कहाँ से देखने को मिल जाएगी, चाइल्डहुड से, चाइल्डहुड से देखने को मिल जाती है। अब ऐसा अगर किसी में फेंटिंग को लेके फेजाइन सिकनेस बहुत ज्यादा है, या फेजाइन सिकनेस में उसके साथ में फेंटिंग का वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, तो कौन सी मेडिसिन होगी, ये किस मेडिसिन के साथ में देखने को मिलता है, लिलियम टेल, लिलियम टेक, बोलो। मॉस्कस। ऑस्कस, कौन से होता है सर जी, मुझे भी लग रहा था मॉस्कस ही होगा। ऑस्कस ही होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अच्छा अच्छा रूब्रिक है, ये अच्छा रूब्रिक है। कौन सी मेडिसिन है, टेरेंटुला, टेरेंटुला सिंगल मेडिसिन दे रखी है ना, फेजाइन सिकनेस, रूब्रिक है सर ये? फेजाइन फैंटिंग पैराक्जिमा, दौरे पड़ते उस पर, टेरेंटुला, है ना। उन्हें बोला घर में कोई नहीं है, बढ़िया से टीवी देख रही है, नाश्ता कर रही है, क्या ऐसे? नमकीन खा रही है ना, मतलब जैसे घर में रुब्रिक कोई क्या नहीं। है? रूब्रिक इसका है फेजाइन फैंटिंग पैराक्जिमा, है ना। फ्रेजाइल फेंटिंग पैरोक्सिज्म। हाँ, टेरेंटुला। दूसरा मैं कह रहा, जैसे तुम देखते हो ना कई फीमेल्स होती है, वो घर में बैठी हैं, अपना टीवी देख रही है, नमकीन खा रही है, बढ़िया से बैठी हैं, लेकिन जैसे कोई फैमिली मेंबर्स पहुंचे, कोई दोस्त पहुंचा, कोई मिलने वाला पहुंचा, वो एकदम से लेट जाएंगे,
अरे यार तकलीफ में है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस है, वो उनके जाते ही फिर से कैसे हो गए, हैप्पी। ये भी कैसा है, तुम्हारा फेजाइन सिकनेस का पार्ट है। उन लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो लोग कैसे चल रहे हैं, मेंटली सिक चल रहे हैं, पैथोलॉजी मेंटल मेंटली सिक सिकनेस। चल रहे हैं, वो फेजाइन सिक मतलब एक तरीके से है तो मेंटली सिकनेस ना। वो फेजाइन सिकनेस को क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे उनको हिस्टेरिकल। नॉर्मल लगता है ना, उन्हें लगता नहीं कि ये पैथोलॉजी है उनकी। क्योंकि वो लोग शुरू से बचपन से ही ऐसे एक्ट कर करके उनको उस चीज को क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। इसलिए तुम्हारा कैंट ने इग्निसिया के साथ पहले लिख दिया था, यू कैंट क्योर द नेचुरल हिस्टेरिक्स, कि नेचुरल हिस्टेरिक है उनको तुम क्या नहीं कर सकते हो, इनबॉर्न ठीक ही ठीक नहीं नहीं कर कर सकते हो, सकते। जो इनबॉर्न है, जन्म के साथ ही जिनके साथ में देखने को मिलता है ना, या उनके साथ में चीज देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो तुम कि जिनके साथ में कैसा है, अवॉइड द टास्क, काम से बचने के लिए बहुत सारे लोग इस चीज का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। और दूसरा तो कौन सा चीज होता है तुम्हारा, कि जब तुम्हें काम से बचना है तो अपने फिजिकल मेंटल इमोशंस को एग्जैगरेट करके बताना, जितनी सफरिंग नहीं है उसको उतने भी प्रेजेंट करना। मतलब तुम गिर गिर जा रहे हो, तुम उल्टी हो जा रहे हो, चिल्ला रहे हो, पूरी मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि भैया क्या होगा, जाए जाए तो भूत प्रेत लग गए, जाके तो पूजा नहीं भाई कोई। यही होता है कि नहीं होता है मेंटल सिकनेस। तो अभी क्योंकि हम दो तीन जो क्लोज बने उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद तीनों जो डॉक्टर तीनों पागल हो गए, CHO, मतलब उनके साथ में कहीं ना कहीं मेंटल सिकनेस डेवलप हो गया। वो लोग अब झड़वा रहे हैं, फुकवा रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि इसकी पूजा रह गई थी। जबकि कहीं ना कहीं पे जो हिस्टेरिक जो कंडीशन होती वो क्या हो गई, अपने बॉडी ने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। इसलिए ऐसे केसेस को होम्योपैथी में क्या किया सकता है, ट्रीट किया सकता है, ट्रीट किया सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, इसको उसको मत ले लेना, किसमें, सो नॉर्मल में। ये रूब्रिक क्योंकि ये काफी लोग हैं जो इनके साथ में चीज देखने को मिलती है, जैसे फेजाइन सिकनेस प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। उन्होंने बोला भैया ठीक है अब तो प्रेगनेंसी आ गई, अब तो काम से बच गए, पूरे टाइम क्या कर रहे हो, उल्टी 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 को लेके बैठे पड़े हो, आराम कर रहे हो, कुछ नहीं। बोले 50 किलो सेब खा गई, हीमोग्लोबिन 3 पॉइंट नहीं बढ़ा, पूरी टोकरी अनार की खा गए, और लेकिन पूरी बीमार कैसे थी, कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब बीमार है, खा नहीं पा रहे, कहते कहते भी पूरे एक टोकरी क्या खा गई, अनार खा गई, हम कुछ नहीं खा पा रहे। कौन सा ड्रग है, ब्रेक्ट्रेमेल्वन, ब्रेक्ट्रेमेल्वन है ना। और एक रूब्रिक और अच्छा है, मतलब इसमें एक जो चीज ज्यादा फाइनेंस सिकनेस में देखने को सर मिलता है, मोबाइल सिग्नल मिल नहीं रहा है। तब वो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं सर अभी। सर आप वो स्पेलिंग तो नहीं गलत डाल रहे हो? इंसैनिटी FEIG। मैंने खोजा। इंसैनिटी नहीं, डायरेक्ट फिजाइन डाल, फेनिंग सिकनेस डालो ना। FRA। FRA क्यों आएगा, FEI FE, FEIGNING, फेनिंग सिकनेस। मिल गया। मिला कि नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मिला सर। इसमें तो मिल गया। बहुत सारी मेडिसिन है। हाँ तो बहुत सारी हाँ। मेडिसिन के साथ होता है, लोग भी तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं उनकी अभी बात कर रहा था जो कैसे अपने आप में सिंगल पड़े हैं। जैसे कई लोग होते ना, पता नहीं यार क्या होगा, जब से शादी हुई ना कोई ने टोटका कर दो मैं ऊपर, चक्कर ही आते रहते, घबराहट होते रहते, पता नहीं काम नहीं कर पाते, आंखें नहीं खुलती, हम तो डले रहते हैं। भगवान जाने हमें क्या हो गया, अब तो भगवान ही बचा सकता है ना। दिन भर देखो पेट दर्द होता रहता है, दिन भर देखो उल्टी आती रहती है, दिन भर देखो हाथ पैरों में दर्द होता है, हम सिरे को पकड़े बैठे रहते हैं रात दिन। पता नहीं, शादी के पहले तो ऐसा कुछ ना था, शादी के होने के बाद ये चीज हो गई। क्या लोगे रूबरी किसको, क्या बनाओगे, कैम कहाँ है सर, कैम तो चालू करो अपना, बार बार बंद कर हाँ लेते हो। थोड़ा आप चालू कर लो, मैं अपना बंद करने हैं? मैं अपना बंद करने वाली हूँ। हाँ हाँ। तो यही चीज लेंगे। ये भी ये भी प्रिटेंडेड ब्लाइंडनेस है, मालूम है कि हम बोलेंगे फिर भी अपन लोग क्या करते हैं, बंद कर देते। ये भी जो रूबरी पढ़ रहे हैं ना यही है, पता होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं। ठीक है, रूबरी कहीं घूमते रहते हैं अपने आसपास, बस हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्लाई नहीं कर स्टोरी है। पाते।
कि जहाँ पे जाके तुम क्या करते हो, देखते हो तुम बहुत सारे लोगों को, पता नहीं बहुत पेट में दर्द हो रहा है, दर्द ही होने लगता है, जी चलता रहता है, 4 महीना हुआ शादी ब्याह को, 4 महीने हो गए, और बिना शादी के भी, एक्चुअल शादी को लेके नहीं, कभी भी तुम देखना बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, बहुत सारे तुम्हें उनके 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, वो हमेशा अपनी बीमारी को क्या बताते रहते हैं, बड़ा चढ़ा के, अपनी बीमारी को ऐसे बताएंगे, अपनी परेशानियों को ऐसे बताएंगे जिससे वो सामने वाले की सिंपैथी को क्या कर सके, ग्रेस्प कर सके, ले सके, कि सामने वाला क्या बोले, अरे यार बाकी तुम्हारे साथ में तो बहुत गलत हो गया, मतलब वो अपनी निगेटिविटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि चारों तरफ क्या लगेगा उनको, कि हाँ यार भैया ये बहुत परेशान चल, इसके साथ तो बहुत गलत हो रहा है ना, क्या बोलेंगे इसको, क्या रूब्रिक आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रूब्रिक है और सिंगल ड्रग है। ये इसमें नहीं आएगा, फीलिंग सिकनेस में? नहीं नहीं, नहीं। हिस्टेरिकल लोग बहुत शानदार है, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत शानदार क्या होते हैं, एक्टर। वो क्या करे भैया, अब अपने मायके में जाएंगे, ससुराल में ऐसा बोला, ऐसे काम करवाते, ये चीज होती, ये होती, हमारा तो जीना हराम कर दो, जो हो रहा वो हो रहा, सब चीजों पर सिर दर्द, हेडेक, सब जितनी भी चीजें वो तुम्हें लगा देंगे, और लेकिन उस क्या चीज मेन चाहिए उनको, अटेंशन, सिंपैथी। रूब्रिक क्या देखोगे, पिटीज हरसेल्फ सिक डिजायर टू शो, रूब्रिक देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, पिटीज हरसेल्फ सिक डिजायर टू शो, है ना, कौन सी मेडिसिन बड़ी है, कौन सी मेडिसिन बड़ी है, टेरेंटुला। टेरेंटुला, ध्यान देना, टेरेंटुला बड़ा खतरनाक ड्रग है, मतलब इतना ही, आप लोग हिस्टेरिक जो कंडीशन है तुम वैसे नहीं पढ़े होगे जब टेरेंटुला डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये चीज कैसा हो रहा अभी देखोगे तो ध्यान में दोगे, कि जहाँ पे तुम मॉस्कस देखते रहते हो, जहाँ पे तुम क्या देखोगे, बैलेरियाना को देखोगे, जहाँ पे तुम्हें इग्निशिया को समझोगे, जहाँ पे तुम्हें अदर्स जो ऐसी ड्रग है जिनके अंदर क्या है, हिस्टेरिक कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन किसके साथ देखने को मिलती है, किसके साथ देखने को मिलती है, टेरेंटुला, टेरेंटुला के साथ भी कैसा होता है, सिमिलर कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये रूब्रिक, तो ये अच्छा लेना है इसको, डेल्यूजन जो तुम्हारा, ब्लाइंडनेस प्रिटेंडिंग, ब्रेक्टम एल्बम है, फिर डेल्यूजन है, फेजाइन सिकनेस है, दो चीज देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, है ना।